हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मैथ्स गुरुजी। सो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो बच्चे, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू एंड रिलेटेड एग्जांपल। सो बच्चे, अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, सो बच्चे आप उन्हें एक बार जरूर देखें। उसमें हमने नंबर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। एंड साथ में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के सॉल्यूशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स। सो आप एक बार ज़रूर वीडियोस को देखें बच्चे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो बच्चे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी इस पाठशाला को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बच्चे, आज हम डिस्कशन करेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सो बच्चे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ रियल नंबर्स को। सो बच्चे देखो, रियल नंबर्स के टू पार्ट्स होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सो बच्चे, आपका जो रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। बच्चे, आप रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बच्चे, आपका जो पी एंड क्यू होता है, आपका जो बच्चे पी एंड क्यू होता है वो क्या होता है? बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को। ओके स्टूडेंट। एंड आपके जो बच्चे पी एंड क्यू होता है बच्चे, वो कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स। किस टाइप्स के नंबर होते हैं स्टूडेंट्स? आपके को प्राइम नंबर्स। ये आपकी डेफिनेशन है बच्चे किसकी? रैशनल नंबर्स की। एंड बच्चे, आपका इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। सो बच्चे, वो क्या था, कैसा नंबर होता है आपका? इरेशनल नंबर। सो बच्चे, इरेशनल नंबर जो होता है फॉर एग्जाम्पल इरेशनल नंबर्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं बच्चे? आपके जो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं वो सभी क्या होते हैं आपके? जितने भी बच्चे आपके इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट जो स्क्वायर रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो बच्चे, वो सभी क्या होते हैं आपके? इरेशनल नंबर। सपोज मैंने लिखा बच्चे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, सॉरी स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, ये सभी क्या है बच्चे आपके? इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट, या हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो बच्चे, हम इन्हें इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, वो विच टाइप्स का होता है? इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होता है बच्चे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सभी क्या होते हैं आपके? रैशनल इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर में आपके क्या हो जाते हैं बच्चे? देखो, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है आपका होल नंबर, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स, और इंटीजर्स से बड़ा क्या होता है? रैशनल नंबर। यानी ये सब रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर। सो बेसिकली आपका रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का क्या होता है बच्चे? आपका कलेक्शन होता है। सो बच्चे, अब हम डिस्कशन करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। सो बच्चे, आपको फाइंड करना है, सपोज मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको करना है फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बेस पे बच्चे हम कुछ ऑब्जर्वेशंस आउट करेंगे, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन एनालाइज करेंगे। आपको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है ऑफ 1/3, 1/7 एंड 3/8। ओके स्टूडेंट्स, सो हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं।
फर्स्ट आपका क्या है 1/3, यानी कैसा नंबर है आपका, एक रैशनल नंबर है, यानी आप जो भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर रहे हैं बच्चे, आपके पास 3 रैशनल नंबर गिवन है। सो आप इसका बच्चे डेसिमल, यानी इस सेक्शन में इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी रैशनल एंड इरेशनल नंबर इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उस जो हम रैशनल इरेशनल नंबर को अभी जो बच्चे रीड करेंगे वो डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने वाले हैं बच्चे। सो बच्चे यहाँ पे आपके सामने एक रैशनल नंबर गिवन है। सो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है आपको। सो इसको ये क्या लिखा है, 1 को आपको 3 से डिवाइड कर रहा है। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, तो 1 को 1 डिवाइड नहीं होता तो जीरो टाइम्स डिवाइड होता है, तो जीरो आपने यहाँ लगाया, फिर डेसिमल यूज किया। जैसे आप डेसिमल यूज करोगे तो बच्चे आपका जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आप डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, आपके पास फिर से 1 रिमाइंडर बचा, फिर आपने लगाया डेसिमल, क्योंकि आप डेसिमल एक बार यूज करने के बाद रिमाइंडर के साथ आप अनलिमिटेड टाइम तक जीरो यूज कर सकते हैं। फिर आपने किया 3 3 जा 9, सो बच्चे आपके पास बचा 1, फिर आपने लिया जीरो, फिर आपके पास आया 3 3 जा 9, फिर आपके पास रिमाइंडर बचा 1, फिर आपने लिखा जीरो, 3 3 जा 9, फिर आपने 9 लिखा, फिर रिमाइंडर 1 बचा, फिर जीरो लिखा, तो आपके पास फिर आ गया 3 3 जा 9। सो इस टाइप से बच्चे ईच केस में आपका क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। आपके पास ईच केस में बच्चे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 1 आ रहा है। रिमाइंडर जो आ रहा है बच्चे आपका क्या आ रहा है इस केस में, 1 1 1, यानी 1 1 1 इस टाइप से रिपीट होता जा रहा है। और आपका जो डिवाइजर है वो बच्चे क्या है यहाँ पे 3। अब आपने क्या किया बच्चे, अब आप 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, यानी 1 को आपने क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। जब आप 1 को बच्चे आपने जीरो, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा तो जीरो, फिर आपने डेसिमल यूज किया तो यहाँ पे जीरो लिख लेते हैं, 7 1 जा 7, तो आप करोगे बच्चे यहाँ पे बचेगा 3, फिर आपने लिखा, फिर आ जाएगा जीरो, 7 4 जा 28, फिर आपके पास रिमाइंडर है स्टूडेंट्स 2, फिर आपने लिखा जीरो, 7 2 जा 14, फिर आपके पास बचा 6, फिर आपने लिखा जीरो, 7 8 जा 56, बचा बच्चे आपके पास 4, फिर आपने लिखा जीरो, 7 5 जा 35, फिर आपके पास बच्चा बच्चे 5, फिर आपने लिखा जीरो, 7 7 जा 49, फिर आपके पास बच्चा बच्चे 1 रिमाइंडर, फिर आपने लिखा जीरो, 7 1 जा 7, फिर आपने लिखा यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा बच्चे आपके पास 3, फिर लिखा जीरो, 7 4 जा 28, फिर आपके पास आ जाएगा बच्चे 2, फिर जीरो, 7 2 जा 14, फिर आपके पास बच्चे के बच्चे 6, आपने लिखा जीरो, 7 8 जा 56, तो आपके पास रिमाइंडर बच्चा बच्चे जीरो, फिर आपने लिखा जीरो, 7 5 जा 35, फिर आपके पास बच्चा रिमाइंडर 5, फिर आपने लिखा जीरो, फिर 7 7 जा 49, 7 7 जा बच्चे 49, फिर आपके पास बचा रिमाइंडर 1, देन आप लिखोगे जीरो, यानी फिर आ जाएगा आपको 7 1 जा 7, यानी आप देख रहे हो बच्चे यहाँ पे आपको, जब हमने बच्चे 1 को 3 से डिवाइड, यानी जब आपने इस वाली फ्रैक्शन का आपने, यानी इस रैशनल नंबर का आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो बच्चे यहाँ पे एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे आपका कि 142857, यानी 142857 ये बच्चे बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स ये आपके पास क्या एक ब्लॉक हो गया। क्या होता है ब्लॉक, यानी आपके पास ये 142857 का ब्लॉक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे आपका, रिपीट हो रहा है। ओके, कैसा हो रहा है बच्चे आपका ये जो ब्लॉक है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ब्लॉक क्या होता है बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अभी हमें 3/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। सो मीन्स हमें क्या करना है बच्चे, 3 को 8 से सॉरी 3 को हमें 8 से डिवाइड करना है। सो हमने क्या किया बच्चे, जीरो लग जाएगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, फिर हमने डेसिमल यूज किया, फिर यहाँ पे लगा जीरो। 8 3 जा बच्चे होता है 24, आपके बचेगा 6, फिर आपने लगाया जीरो, 8 7 जा कितना होता है बच्चे आपका 56, फिर आपके बचा रिमाइंडर 4, फिर आपने लगाया जीरो, और 8 5 जा कितना हो गया 40। यानी यहाँ पे एक डेफिनेट स्टेप के बाद, यानी आपने यहाँ पे देखा जो आपके पास यहाँ रिमाइंडर आ रहा है बच्चे वो बार बार रिपीट हो रहा है। यानी पहले रिमाइंडर आया आपके पास 3,
3 के बाद आया आपके बच्चे 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद बच्चे आपके पास आया 5, 5 के बाद आया बच्चे आपके पास 1, फिर आ गया 3, फिर 2। यानी इस टाइप से आप देख रहे हो बच्चे बार बार यही रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट 3 2 6 5 1, फिर से आ जाएगा 3 2 6 5 1। यानी ये रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 7। सो मीन्स अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे 0। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया स्टूडेंट्स वो आपका आ गया 0। जब आपने किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया या किसी भी फ्रैक्शन का आपने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया, सो बच्चे इसमें आपके पास 2 केस होते हैं। या तो बच्चे आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है, या तो बच्चे केस फर्स्ट होता है आपका, या तो आपका रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स 0, या फिर आपका सेकंड केस होता है बच्चे, सेकंड केस होता है रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। यानी इसमें तो क्या होता है बच्चे, एक फाइनाइट स्टेज के बाद, यानी इसमें क्या होता है फाइनाइट स्टेज, यानी आफ्टर फाइनाइट स्टेज रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। बट बच्चे इसमें क्या होता है कि इसमें रिमाइंडर 0 कभी नहीं आने वाला। यानी आप डिवाइड करते जाए कभी भी बच्चे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। सो मीन्स आपका इसमें क्या हुआ बच्चे, देखो डेसिमल के बाद, यानी इसमें तो क्या हुआ डेसिमल के बाद आपके क्या है फिक्स डिजिट है। यानी डेसिमल के बाद क्या है बच्चे यहाँ पे फिक्स डिजिट। सो बच्चे ये आपका कैसा एक्सपेंशन हो गया, ये बच्चे आपका हो गया टर्मिनेटिंग। यानी जब आपका बच्चे डेसिमल के बाद फिक्स डिजिट आए, यानी आपके बाद हम बोल सकते हैं जब आपने किसी भी फ्रैक्शन का या रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो एक फाइनाइट स्टेज के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, या हम अदर वे में बोल सकते हैं कि डेसिमल के बाद क्या हो बच्चे फिक्स डिजिट्स हो। सो वो कैसा एक्सपेंशन होता है बच्चे आपका टर्मिनेटिंग। अगर स्टूडेंट्स आपका डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद आपके कैसे हो इनफाइनाइट, यानी कैसे डिजिट्स हो इनफाइनाइट डिजिट, कैसे डिजिट्स हो बच्चे आपके इनफाइनाइट डिजिट। सो बच्चे ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब बच्चे इसमें भी देखो कंडीशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी बच्चे देखो या तो आपका सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी आप इसे बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर आप इस वाले एग्जांपल्स को देखो तो बच्चे इसमें क्या एक पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। सो मींस आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक डेसिमल के फिक्स डिजिट्स के बाद क्या होता है बच्चे डेसिमल एक्सपेंशन का एंड हो जाता है। बट बच्चे यहाँ पे ऐसा नहीं है। यानी ये कैसा एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, और बच्चे कैसा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है रिकरिंग हो रहा है, बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अभी 2 टाइप, जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, सो या तो वो बच्चे आपका फर्स्ट, या तो बच्चे वो आपका क्या हो सकता है टर्मिनेटिंग, या फिर वो सेकंड क्या हो सकता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। बच्चे जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप तो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बट बच्चे अभी हमने जो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया है वो किसका फाइंड किया है, जब भी आप किसी रैशनल नंबर या किसी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, सो बच्चे उसमें 2 ही केस हो सकता है, तो आपका टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो बच्चे मैंने सेम आपको एक स्टेटमेंट टाइप्स में लिखा, स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट्स है। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर। बच्चे आप किसी भी रैशनल नंबर मींस अगर आपके सामने कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म का होगा पी वाई क्यू, जब भी आप किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, सो बच्चे उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो बच्चे वो आपका फर्स्ट टर्मिनेटिंग होगा
या फिर सेकंड आपका क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। अगर हम अपोजिट बोले कि ए नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, सो बच्चे वो कैसा नंबर होगा आपका, वो आपका रैशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड हम स्टेटमेंट को देखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेश। अगर आपके पास कोई भी इरेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, सो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बच्चे, जितने भी आपके इनकम्प्लीट, क्या बच्चे, जितने भी आपके इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट, वो सभी क्या होते हैं बच्चे आपके, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे मैंने रूट रूट थ्री, ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं हम इनको। बट इनको हम इरेशनल नंबर क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे, वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, सो स्टूडेंट्स वो कैसा नंबर होगा आपका, वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो बच्चे अभी तक हमने जो भी चीज़ों को समझा उसको हम एक एज ए चार्ट फॉर्म में लिख लेते, डायग्राम फॉर्म में। सो बच्चे अभी हमने डिस्कशन किया डेसिमल एक्सपेंशन। जो बच्चे आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो फर्स्ट होता है, एक होता है बच्चे आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो आपने नोटिस किया, एक होता है बच्चे आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ अभी हम समझेंगे ओनली एज ए उसको टाइप्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है बच्चे आपका टर्मिनेटिंग, ऑलरेडी हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में, बस अभी हम इसको टाइप्स को डिस्कशन करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग। एक डेसिमल एक्सपेंशन होता है आपका टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे आपका टर्मिनेटिंग में, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ बच्चे। सपोज मैंने लिखा 7.451, यानी डेसिमल के बाद क्या है बच्चे, आपके फाइनाइट डिजिट से फिक्स डिजिट है। मैंने लिखा बच्चे 3.581, ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चे, आपका टर्मिनेटिंग। अब बच्चे सेकंड होता है, देखो आपका, अब बच्चे आपका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, आप उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसे, आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो हम डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 5.3, यानी आपके पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसे बच्चे आप एक रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, यानी उसे आप पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज आपके सामने लिखा हुआ 5/5.3, आपको इसे क्या करना है बच्चे, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सिंपली नंबर जो लिखा है उसे लिखिए। अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 के साथ आपको उतना ही जीरो लगा देना है स्टूडेंट्स। अगर ये और सिंपल फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसे आप और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हैं। सो बच्चे अभी किसी नंबर से इनका 53 और 10 का कोई एचसीएफ है नहीं होगा। सो बच्चे आपका ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। सपोज बच्चे मैंने आपके सामने लिखा 5.8, आपको इसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लिखना, 58। अब आपको देखना है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 जीरो लग जाएगा। अभी हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, इस न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। सो बच्चे ये क्या हो गया बच्चे, आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया बच्चे, आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग को आप बोल सकते हैं बच्चे रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
सेकंड स्टूडेंट आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा होता है नॉन रिकरिंग, सेकंड टाइप होता है। मींस बच्चे मैंने क्या बताया आपको कि जो बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है मींस इसमें क्या होता है बच्चे कि डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के बाद आपके फाइन फिक्स डिजिट नहीं होते, यानी डिजिट्स यानी कंटिन्यूसली आते रहते हैं। मींस इस केस में बच्चे आपका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आता। इस केस में क्या होता है रिमाइंडर आपका जीरो कभी नहीं होता, नहीं आता ना बच्चे। आपका आप डिवाइड करते जाए, हो सकता है आपका कुछ एक डिजिट रिपीट हो सकता है आपका एक ब्लॉक रिपीट हो सकता है कुछ भी रिपीट ना हो, बस आपका रिमाइंडर बट एक इनफाइनाइट आप डिवाइड करते जाए कभी भी आपको बच्चे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। इस टर्मिनेटिंग में तो क्या होता है बच्चे आपका रिमाइंडर कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद क्या आ जाता है जीरो हो जाता है। सो मीन्स इसमें तो क्या होता है डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट होते हैं। उसमें बस हो सकता है या तो आपका कुछ डिजिट्स रिपीट हो रहा हो या फिर कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा हो, या हो सकता है आपका कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने आपके सामने लिखा 1.4444, यानी बच्चे हर बार किसका रिपीटेशन हो रहा है 4 का। तो मींस आपका कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि यहाँ पे 4 का बार बार रिपीटेशन है। सपोज मैंने लिखा 0.515151, यानी बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है बच्चे 5151, यानी आपके एक ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा है। ब्लॉक कौन सा है बच्चे 51 ब्लॉक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ये भी कैसा है एक नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है नॉन टर्म, बट बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग में कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। को आप शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं NTNBR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कभी बच्चे यूज करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। नॉन एन का नॉन का एन, टर्मिनेटिंग का टी, बट का बी और रिकरिंग का आर। इसको हम लिख सकते हैं NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो बच्चे कभी मैं आपके सामने यूज करूँ क्वेश्चंस करते समय, तो बच्चे आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि NTBR क्या होता है NTNR क्या होता है। सपोज बच्चे मैंने आपके सामने लिखा 14142 857, फिर मैंने लिखा 142 857, यानी बार बार आप देख पा रहे हैं बच्चे किसका ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का, इस ब्लॉक का बार बार क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। सो बच्चे कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है स्टूडेंट्स। एक होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सपोज मैंने लिखा 1.3412356125, यानी आप डिवाइड करते जाओ ना, तो आपको मतलब आपने देखा कि ये डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा है ना, तो इसमें बच्चे कोई डिजिट का रिपीटेशन हो रहा ना कोई ब्लॉक का रिपीटेशन हो रहा, बट इसमें और साथ में इसका टर्मिनेट आपका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। मीन्स ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो बच्चे अब देखो, जो आप अभी हमने डिस्कशन किया था कि जो आपका रेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो क्या हो सकता है टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मीन्स आप नॉन, इसको भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस वाले नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, किसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को। अब बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये नोटिस करनी है कि सपोज बच्चे आपके 4 का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, सो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जिस भी डिजिट्स का रिपीटेशन होता है बच्चे उसे लिखिए, उस पर बार लगा देते हैं। मीन्स इसका मीन्स सेम यही है बच्चे, यानी 1.444। अब यहाँ पे एक ब्लॉक का रिपीटेशन होता है, बस आपको कुछ नहीं लिखा 0.51, यानी जिसका भी रिपीटेशन होता है चाहे वो एक डिजिट हो चाहे ब्लॉक हो, उस पर पूरे पे बार लगा देते हैं। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि 51515151, इसको आप कैसे लिखेंगे 0.142857 पे बार लगा देंगे। मीन्स इस पूरे ब्लॉक का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, अब इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अभी हमने टर्मिनेटिंग को देख लिया, ये काफी इजी था, बट हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग।
इसको आप बच्चे कैसे कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू में? बच्चे इसके टू टाइप्स होते हैं। या तो देखो बच्चे, अगर आपके एग्जाम में आ जाए 3 मार्क्स में तो आपको उसे डिटेल्स में करना है, बट बच्चे यही चीजें आपके पास एमसीक्यू में आए, सो बच्चे आप उसे कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। मैं बच्चे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, शायद ही आपको यूट्यूब पे वो देखने को मिले बच्चे, या आपको कोई अदर टीचर्स जब भी आपको क्लास 9th का सिलेबस करा रहा हो तो वो ट्रिक बताए। सो बच्चे इसकी ट्रिक होती है, देखो मैं आपको शेयर करता हूँ कैसे इसको आप पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सपोज स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है 1 पॉइंट, सॉरी सपोज इस टाइप से लिखो अभी सिंपल वाला। सपोज आपके सामने लिखा है बच्चे 0.51, या अभी और सिंपल लिख लेते हैं 5555, यानी मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं 0.5 पे बार। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इसे पी, आपको पता है कि कोई भी रैशनल नंबर होता है या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, या तो उसका कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। क्या होगा बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। समझे बच्चे? यानी आपने बोला, अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिखाई थी, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे। कोई भी देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर, या तो बच्चे वो आपका टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है। आप अपोजिट में बोल सकते हो ए नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, वो कैसा होता है? एक रैशनल नंबर, मीन्स उसे आप एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बच्चे आपके सामने सेम वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को आप पी बाई क्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं बच्चे। सो आपके सामने क्या लिखा हो स्टूडेंट्स? 0.5 पे बार। सो आपको कुछ नहीं करना, जो नंबर लिखा है उसको एज इट इज लिखना है। जितने नंबर्स पे बार होता है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार है? 1 डिजिट पे, तो बच्चे आपको उतने ही 9 का यूज करना होता है। सो बच्चे ये हो गया आपका एक, यानी आपने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? पी बाई क्यू फॉर्म में। सपोज बच्चे आपके सामने लिखा हुआ है 0.5151 पे 5151 बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स आपके सामने इसे आप और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते? 0.51 पे बार। तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको नंबर को लिखो एज इट इज, जिसका रिपीटेशन है उन्हें लिखो। साथ में आप देखो कितने डिजिट्स का रिपीटेशन है? 2 डिजिट्स का, तो आप उतने ही 9 लगा दो बच्चे। तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया पी बाई क्यू फॉर्म में। सपोज स्टूडेंट आपके सामने लिखा हुआ है 0.5121212, यानी आप इसे लिखोगे तो जब इसे आप एज ए नोट शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे बच्चे? 0.512, यानी आप यहाँ देखो 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, 1212 का रिपीट, तो बार ओनली किस पे आएगा? 12 पे आएगा। अब बच्चे आपको इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चे ये वाला है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो बच्चे इजी होता है। जितने अगर बच्चे सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना, उस डिजिट को लिखो जिसका रिपीटेशन हो रहा है, उस ब्लॉक को लिखो जिसका रिपीटेशन हो रहा होता है। अगर कुछ ऐसा डिजिट है जो पहले, यानी मतलब डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट छोड़ के फिर रिपीटेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चे उसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक हल्का सा चेंज होता है। आपको कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं करना, बस आपको 512 को लिखें। जिस डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा होता स्टूडेंट्स, उसको उस पूरे नंबर्स में से माइनस करना होता है। सेकंड, आपको जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा होता है बच्चे, उतने 9 का यूज करना होता है। बाकी जितने डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा होता उतने आपको 0 यूज करने होते हैं। मेरे बच्चे, आप मेरे शब्दों पे नोटिस करो जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे, ठीक है? तो अब आप इसे माइनस करेंगे तो 512 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 507 डिवाइड बाय 990। सो बच्चे क्या हो गया? आपने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये और सिंपल फॉर्म में हो रहा है तो आप इसे कट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसको हम किससे? 3 से कट कर सकते हैं। न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को हम 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, फिर बचेगा आपके पास 2, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 0, यानी आपका ये क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। तो ये क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर। सपोज बच्चे अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 0.2815 पे बार लगा हुआ है। सो बच्चे आपको इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बताइए, सोचिए बच्चे, आपको 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है बच्चे? आपके पास जो नंबर लिखा है उसे एज इट इज लिखें। आपको ये देखना है बच्चे कितने कौन से ऐसे डिजिट है जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा, 28, तो आपको इसे उस पूरे नंबर में से माइनस करना होता है। देन आपको ये देखना होता है कितने डिजिट्स का रिपीटेशन है, 2 डिजिट्स का,
तो आपको 2 9 का यूज करना होता है। कितने डिजिट्स का पे बार नहीं है उतने आपको 0 यूज करने होते हैं। सो बच्चे इसे माइनस करेंगे। 8 इसमें से 15 में से 8 गया बच्चे 7, यहाँ पे आपका 10 में से 2 गया बच्चे 8, यहाँ बचेगा 7 2, और नीचे क्या जाएगा 990। अगर बच्चे ये सिंपल और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। सो बच्चे आपके ट्रिक्स में हमने कैसे सोल्व किया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को। सो बच्चे अब हम डिस्कशन करते हैं। एक बच्चे आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी है बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स, यानी आपके पास कितनी इनफाइनाइट, यानी आप उसे जिसे आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या होता है आपका इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स बिटवीन। आपके पास कोई भी 2 रैशनल नंबर है, सपोज एक रैशनल नंबर 1/7 भी आपका, क्योंकि जब आपने फाइंड किया था तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया था, अभी फिर से देख लेते हैं एक बार। इसका डेसिमल 142857, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट यानी 142857 पे बार। यानी जब हमने इसको डेसिमल एक्सपेंशन देखा तो इस टाइप से आया था बच्चे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग NTBR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग था। एक नंबर है बच्चे आपका 2/7, आपको इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, इनफाइनाइट। मैंने क्या बोला बच्चे, कोई भी आपके पास 2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। इसका कितना है बच्चे 0.142857 पे बार है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका क्या होगा, आपने देखा कि 2 मल्टीप्लाई बाई हो रहा है 1/7, सो सिंपल है, आपको इसको फिर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 1/7 का क्या होता है 0.142857। तो आप क्या करो, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 11, 1 2 8 जा 16 और 1 17, फिर 1 2 2 जा 4 एक 5, 2 4 जा 8 और 2 2 जा ये। तो यानी इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, ये हो गया, यानी 20285714। ठीक है, आपके पास ये 2 रैशनल नंबर्स गिवन है बच्चे आपको। आपके पास क्या है, इसमें बोला गया है कि इनफाइनाइटली रैशनल नंबर। ऑब्वियसली देखो, आप इसके बीच में कोई भी नंबर बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 0.128, ठीक है बच्चे, 5705700571, यानी आप ऐसे एक नंबर आपने बना दिया, दूसरा आपने बना दिया 1258570057, आपने एक स्टूडेंट से बनाया 1, देखो ना बच्चे 1428 से तो ज्यादा है ना बच्चे, तो 14285880 आप कुछ भी बना सकते हो, बस इससे कम होना चाहिए। तो आप ऐसे कितने भी नंबर फॉर्म कर सकते हो बच्चे, जो कैसे होते हैं। सो हमने बोला कि इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कशन करते हैं बच्चे। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर से हम एक बार लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, जिसका आपको एक्सरसाइज जब 1.3 को हम सोल्व करेंगे, सो वहां पे आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज देखने को मिलेगा। सो बच्चे आपका डेसिमल एक्सपेंशन, सो बच्चे आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टूडेंट्स आपका टर्मिनेटिंग, सेकंड होता है बच्चे आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी बच्चे आपके 2 टाइप्स होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सेकंड होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे देखो, टर्मिनेटिंग को क्या होता है बच्चे, टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है स्टूडेंट्स, आप उसे PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको भी PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, बट आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को आप PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते स्टूडेंट, नहीं लिख सकते। ओके, सो बच्चे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ, कुछ आपके सामने रैशनल नंबर्स लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा बच्चे 1/8, मैंने लिखा सपोज 1/3, मैंने लिखा बच्चे 1/5, मैंने लिखा बच्चे आपके सामने 1/10, मैंने लिखा बच्चे आपके सामने 1/20। सो बच्चे अब आप
देखो बच्चे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी रैशनल नंबर को देख के बता सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्योंकि बच्चे कोई भी रैशनल नंबर होता है, यानी कोई भी आपके पास रैशनल नंबर होता है, उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग बच्चे टू टाइप्स, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो सकता है। ये वाला कभी नहीं हो सकता नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये तो एक रैशनल नंबर होता है। तो बच्चे आपको उसके लिए क्या देखना होता है, आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है। सो बच्चे आपको क्यू के क्या देखने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या देखने हैं बच्चे आपको क्यू के, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको क्यू के प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स में क्या हो बच्चे, टू का मल्टीपल, यानी आपको या तो उसमें क्या हो, टू के मल्टीपल्स हो, या तो बच्चे वहां पे क्या हो, मल्टीपल ऑफ टू, या फिर स्टूडेंट्स वहां पे क्या हो, मल्टीपल ऑफ फाइव, या फिर स्टूडेंट्स वहां पे क्या हो आपका, बोथ, यानी दोनों के मल्टीपल हो या दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो, यानी टू की कुछ पावर हो, टू की पावर ए या फिर फाइव की पावर बी, यानी दोनों का कुछ मल्टीप्लीकेशन हो। सो उस केस में क्या होता है बच्चे आपका, अगर आपने डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स किए तो आपको वहां पे देखा कि यानी मल्टीपल ऑफ टू, यानी कुछ टू की कुछ पावर आ रही है या फिर आपके पास फाइव की कुछ पावर है या फिर दोनों का कुछ मल्टीप्लीकेशन है। सो उस केस में बच्चे आपका जो आंसर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, उस केस में आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ बच्चे, जैसे ये लिखा हुआ 1/2, आपने देखा जो आपके पास जो डिनोमिनेटर है, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या है बच्चे, टू की पावर 1 है, यानी 2 है। सो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग। अभी आपके सामने लिखा है 1/8। सो बच्चे आप भी देख सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 की पावर 3, तो ये भी कैसा होगा बच्चे, टर्मिनेटिंग होगा इसका डेस। अभी आपके सामने लिखा हुआ 1/3, आपने देखा ना तो यहाँ 2 की कोई पावर है, ना कोई 5 का कोई मल्टीपल है, ना दोनों का कोई मल्टीपल है, तो यानी इसका जो आंसर होगा बच्चे वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, अगर यानी अगर क्यू में क्या हो बच्चे, कोई प्राइम नंबर हो, क्या हो बच्चे आपका प्राइम नंबर, अगर क्यू के प्लेस पे क्या हो कोई प्राइम नंबर हो तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, जैसे सपोज 3 हो, 3 से डिवाइड हो रहा हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, इस टाइप से किसी भी नंबर, कोई भी नंबर इन नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो उनका डेसिमल, सपोज यहाँ पे अभी एग्जाम्पल लिखा है बच्चे 1/3, तो आप बिना सोचे समझे डिवाइड किए आप बोल सकते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अभी आपके सामने 1/10 लिखा हुआ है, अब आप 10 को देखोगे तो बच्चे आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 5 × 2, यानी 5 और 2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका आंसर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चे आपने अभी इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि बच्चे आपके पास टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल एक्सप्रेशन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा था। आप टर्मिनेटिंग को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को आप नहीं लिख सकते। अब बच्चे, अब आपको देख के बताना, आपके सामने कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, आप बता सकते हो उसे देख के कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर बच्चे अगर आपने क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसमें क्या उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो अगर आपने क्यू के क्या किए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बच्चे वो क्या होने चाहिए आपके, या तो 2 की पावर ए होना चाहिए या 5 की पावर ए, या बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ 2 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 5 हो या फिर बोथ का दोनों के मल्टीपल्स हो। तो उस केस में बच्चे इसका जो आंसर होता है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। अगर कोई भी नंबर, सपोज मैंने लिखा 2/13 तो आप 2/11 लिखा तो इसका आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी अगर किसी भी नंबर को आप इन प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका ऑलवेज कैसा होता है आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो बच्चे अब हम कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, आपको बोला गया है इसमें, सो दैट 3.14267 इट इज ए रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14267 इन
इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी मीन्स आपके सामने एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, आपको एक गिवन है, क्या गिवन है आपको, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या गिवन है बच्चे आपको, 3.142678। आप लिखोगे हेयर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट्स, आप लिखने ना कंप्लीट डेसिमल एक्सपेंशन। सो आप इसे p बाई क्यू फॉर्म में, आप इसे p बाई क्यू फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। सो आप लिख देंगे इसे 3.142678। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज जो नंबर लिखा है उसे लिखिए पहले 142678। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद पहले यहाँ पे लगाओ 1। अब आपको नोटिस करना है स्टूडेंट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6, तो आप यहाँ पे कितनी जीरो लगा दोगे, 6, 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको देखना है, अगर इसे आप और सिंपल वे में कट करके लिख सकते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ेंगे तो भी किस आपने हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बस आप इतना भी लिख सकते हो, तो आपने इसको एक्सप्रेस किया स्टूडेंट्स किसमें, पी वाई की फॉर्म में। ओके, सो एग्जांपल नंबर 7 पे चलते हैं। सो दैट आपको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, ये आपका जीरो पे बार बार यानी बार लगा हुआ है, यानी 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। सो आपको कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट एंटी बी आर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करूं, आपके सामने क्या लिखा है 0.3 पे बार, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, 3 को लिखना है, जितने डिजिट्स पे बार होता है बच्चे आपको उतना ही 9 लगा देना होता है, यानी इसका आंसर क्या आ गया 1/3। सो ये आपने आंसर चेक कर लिया, बट आपको इसे डिटेल्स में करना है। सो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, सो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट डेसिमल एक्सपेंशन x इज इक्वल टू, आपके सामने लिखा बच्चे 0.33333। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखो कि बच्चे आपको एक चीज नोटिस करना होता है, यहाँ पे जितने डिजिट्स का, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। आपको देखना है 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से, 100 से, 1000 से, बट आप तो कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, या आपको कैसे डिसाइड कर पाओगे कि मुझे 100 से करना है। बच्चे जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा होता है, सो आपको उसी उतने ही मतलब 1 के साथ 0 लगा देना चाहिए। सपोज यहाँ पे 1 डिजिट का रिपीटेशन हो तो 10 से, अगर यहाँ 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा होता है तो आप इसे बोथ साइड 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सो आप लिखेंगे बोथ साइड, या आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, या आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, या बोथ साइड आप लिखो इस टाइप से कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। आप इसे बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके सामने। आपको ये भी पता होगा बच्चे कि जब भी किसी भी डेसिमल, सपोज आपके सामने एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखा 3.42, जब भी एक मैं बोलूँ इसको 10 से डिवाइड करूँ, या मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे तो मैंने बोला कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से मल्टीप्लाई करो, मैंने बोला इस डेसिमल एक्सपेंशन को 10 से डिवाइड करो। जब भी बच्चे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 के किसी भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीपल नहीं बोलेंगे हम, 10 की किसी भी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, सो आपका डेसिमल राइट साइड मूव करता है। अगर आप डिवाइड करते हो 10 की किसी भी पावर से तो डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है। सो 1 डिजिट यानी डेसिमल को 1 डिजिट मूव करा दोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 34.2। और डिवाइड करोगे तो 8 यानी 1, यानी यहाँ पे 1 0 तो 1 0
यानी 1 डिजिट आप इसे लेफ्ट में मूव करा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 342। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई किया मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3333। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 में हो सकता है यहाँ पे 6 भी लगा लो, क्योंकि बच्चे आप जितना मर्जी यूज कर सकते हो 3 क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप कितना भी लिखो उससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। सो मैंने अब क्या किया, ये तो हो जाएगा बच्चे आपका 10x। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी 10 की किसी बार तो डेसिमल किधर मूव करता है, राइट साइड में मूव करता है। सो ये क्या बन जाएगा बच्चे आपका 3.33333। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने सपोज आपके सामने 5.2 लिखा हुआ है, आप इसी टाइप से ब्रेक कर सकते हैं 5 प्लस 0.2, क्योंकि बच्चे जब इसे ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 5.0 0.2, तो तभी आंसर वही। सो सेम अब हम इसे ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.33333। इसको हम इक्वेशन 1 नेम देंगे। सो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपने क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x किसके इक्वल है 0.33333, आपने इसको एज्यूम किया है। सो अब यहाँ पे इसके प्लेस पे आप क्या वैल्यू पुट कर देंगे x। सो अब लिखेंगे हम 10x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3 प्लस x। ओके, सो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका जो x है इसको हम क्या ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इधर क्या होगा बच्चे आपका 9x इज इक्वल टू 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। अभी ये किस में x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको राइट साइड वो भेजेंगे तो ये बच्चे डिवाइड में चला जाएगा, या x इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/3। तो आपने क्या लिखा, सो हेयर 0.3 बार इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। सो आपने क्या किया, इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे, यहाँ पे क्या 1.272727 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। सो बच्चे अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक में करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, आपके सामने लिखा हुआ 0.27 पे बार, आप इसे पहले अलग कर लेंगे 1.0.27 पे बार। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे इजीली p/q फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रिक से। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो नंबर लिखा है उसे लिखना है, जितने डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा होता है स्टूडेंट उतने ही आपको 9 यूज करना होता है। आप इसे और सिंपल वे में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, आप इसे 9 से कट करेंगे 9 3 जा 27 9। अब इसे आप सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो 11 बन जाए 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। 14 बाय आपका क्या आंसर हो जाएगा 40/11, यानी इसको जब हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आंसर आने वाला है। सो हमने शॉर्ट ट्रिक में, बट हमें यहाँ पे डिटेल्स में करना है बच्चे। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो आप ट्रिक का यूज कर लेते, क्योंकि आपको पता है 1 को आपको ब्रेक करना है, क्योंकि आपने तो 0 पॉइंट कुछ होना चाहिए तब आप इजीली कर पाएंगे, 1 पॉइंट कुछ है तो उसे आप अलग कर दो स्टूडेंट्स। ओके, सो अब आपको करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि यहाँ पे कितने डिजिट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डिजिट्स। सो अब आपको बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। सो हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। सो आप इसे करेंगे तो 100x हो जाएगा, यहाँ पे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है 100 मल्टीप्लाई बाय 1.272727। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, या 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, जब मैंने बताया था डेसिमल राइट साइड मूव हो जाता है 2 डिजिट्स, तो ये क्या हो जाएगा 127 पॉइंट डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, फिर 272727। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर 27 तो इधर हो गए, फिर आपने यहाँ पे आपने 3 टाइम्स 27 था, अब यहाँ पे आपने 4 टाइम्स बना दिया। आप जितना मर्जी बच्चे 2727 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ये आपके हाथों में कितने टाइम्स लिखो उससे कोई वो मैटर नहीं करता। अब आपको क्या करना है बच्चे, मेन अभी वर्क कहाँ पे करना है, इस पे करना है, क्योंकि देखो बच्चे आपको जो वैल्यू बताया वो किसकी वैल्यू 1.272727 को आपने x एज्यूम किया है। ओके, सो बच्चे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 126 प्लस
1.2727 इजीली लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, लिख सकता हूँ ना। सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सो अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेंगे। सो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ इसके प्लेस पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि आपने इसको क्या एज्यूम किया हुआ है x, तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 126 माइनस, सॉरी प्लस, इसके प्लेस पे x हो जाएगा। सो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो x है इस इधर की साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 126 हो गया स्टूडेंट्स। सो आप अब इसे कैसे लिखेंगे बच्चे, 99x इज इक्वल टू बच्चे आपके पास होगा 126। सो बच्चे अब इसे x इज इक्वल टू, यानी अब ये मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा। सो बच्चे आप इसे और सॉल्व फॉर्म में कर सकते हो, 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 और आपका कितना बचेगा 3, तो 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9। सो बच्चे देखो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से किया तो भी वही आंसर आया, डिटेल में करेंगे तो वही आंसर आएगा। सो बच्चे आपका x इज इक्वल टू क्या है आपके पास 14/11 मीन्स आपका क्या हो गया 1.27 बार को आपने कन्वर्ट किया तो क्या बन गया आपका 14/11। इस टाइप से आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 0.235235, सॉरी 0.2, अब यहाँ पे जो रिपीटिशन है बच्चे 353535, यानी आपके पास लिखा हुआ है 0.235 पे बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब बच्चे से हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो आप इजीली बता पाएंगे। मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा 0.235 पे बार है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, एज इट इज नंबर को लिखना है 235, जिस नंबर पे बार नहीं होता उसको क्या करना होता है माइनस करना होता है। अब आपको देखना जितने नंबर्स पे बार होता है उतने 9 लगाने होते हैं, जितने नंबर्स पे बार नहीं होता है उतने आपको 0 यूज करने होते हैं। मीन्स इसको जब क्या आंसर आएगा 233 अपॉन में 990। क्या बच्चे किसी से कट हो रहे हैं? सो आपने देखा ये नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 233 अपॉन में 990, यानी इसे आपने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया। सो बच्चे आप इसे डिटेल में करेंगे तो लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535। सो बच्चे अब आप देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे। सो मैंने आपको बताया था जितने डिजिट्स का रिपीटेशन होता है उतने ही से ही आपको उतने ही, यानी 1 डिजिट तो 10 से, 2 डिजिट तो 100 से, 3 डिजिट से रिपीटेशन होता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, सॉरी 2 डिजिट से तो 100 से करेंगे। सो आपके यहाँ के पास हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.235353535। ओके स्टूडेंट्स। सो अब और हम इसको लिख सकते हैं 100x, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 डिजिट्स, यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है 2 डिजिट्स क्या हो जाएगा राइट साइड मूव हो जाएगा। सो आपका ये क्या बन जाएगा बच्चे, आपका 23.53535, यानी 23 ये हो गया तो आपके पास 5353535। ओके स्टूडेंट्स। सो बस आपका जो मेन वर्क है, क्योंकि आपने जो एज्यूम किया है वो एक्स को, तो यानी इस वाले नंबर्स को इस टाइप से ब्रेक करना है ताकि आप उसके प्लेस पे, यानी इस टाइप से ब्रेक करो ताकि आप इसके प्लेस पे एक्स पुट कर सको। सो बच्चे अब हम इसे ब्रेक करेंगे तो 100x इज इक्वल टू, सो बच्चे मुझे यहाँ पे क्या, इसको अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ बच्चे 23, देखो सपोज करो स्टूडेंट आपके सामने 23, मैं इसमें से बच्चे 2 ले लेता हूँ 23 प्लस में, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.23535, तो इससे कोई इफेक्ट हुआ आपने सेम इसी को तो लिखा। अगर सपोज करो बच्चे इसे आप ऐड करते हो 3.2 और आपने क्या किसमें ब्रेक किया 0.23535। सो बच्चे इसे ऐड करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लेना है 3, सॉरी 3 हो जाएगा ये 3। सो आप यहाँ पे लिखोगे 3, तो आप इसे ऐड करके देखो बच्चे
ये 3 और 2 क्या होता है 5, यहाँ पे तो 0 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 5 3 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2, मीन्स आपने ये 2 3 5 3 5 3 5 यही आ गया आपके पास सेम। सो आपने ऐसा क्यों किया, ताकि आप इसको इस टाइप से ब्रेक कर सके कि इसकी वैल्यू आप एक्स पुट कर सके। सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो बच्चे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 23.3 प्लस इसके प्लेस पे आप x पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये x लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 99x इज इक्वल टू 23.3। सो बच्चे अब आपके पास क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.3 अपॉन में 99, ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो नीचे लग जाएगा, तो यानी आपके पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 20। देखो सेम वही आंसर आया, यानी आपने क्या लिखा बच्चे 0.235 बार को आपने कन्वर्ट कर दिया पी बाई क्यू में, उसका आंसर क्या है 233 अपॉन में 990। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इसको कन्वर्ट करना सीख लिया। सो बच्चे अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, उसमें क्या है बच्चे, आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सो बच्चे अभी हमने 1/7 को डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.142857 पे बार आ जाता है। सेम अब आपको देखना है बच्चे कि 2/7 पे क्या आएगा, बेसिकली आप 2/7 को ही लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। सो 1/7 की वैल्यू क्या है बच्चे 0.14, सॉरी यहाँ लिख लेते 0.142857। अब बच्चे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी सेम आ जाएगा, तो हम इसे 2 से करेंगे स्टूडेंट्स। सो आपका 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10 और 11 1, आपका 2 8 जा 16 और एक 17, 2 8 जा 16 और एक 17 1, 2 2 जा 4 एक 5, 2 8 जा 2 4 जा 8 और 2, यानी आपके पास ये आ गया। ठीक है, सो मीन्स आप देखो बच्चे अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में 2857 बार, यानी क्या एक आपके पास टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेम आपका 2/7 का भी जो 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा बच्चे वो आपका ये आ जाएगा, यानी 285714 पे बार। सो बच्चे आप इसके बीच मैंने बताया कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। सो बच्चे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0.142857005700। ऑब्वियसली बच्चे ये किसके बीच में आ रहा है, आपका इसी के बाद आएगा, इससे कम होगा। सो बच्चे अब सेकंड लिख सकते हो आप सेम ऐसे ही 1428570005700, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्टार्ट इन डिजिट से करना है बच्चे आपको 0.1428570057, आप जितना मर्जी कुछ भी बना सकते हैं बच्चे, बस 142857 से के बाद आप कुछ भी ऐड कर दो इसमें, पर वो इससे लेस देन होना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे लेस देन जितने भी आप नंबर बना सकते हो बना सकते हो। सो बच्चे यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा इसका, फाइंड अन इरेशनल नंबर, तो आप लिख सकते हो देयर आर, एक दो आप लिख देंगे, फिर आप लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली irrational numbers, there are infinitely irrational number between two rational number। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका हमने सारे सो बच्चे आज हमने क्या डिस्कशन किया, एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ओवरव्यू एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। सो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो बच्चों इसको लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।